सियासत है जो जोरों पर है। एक तरफ जो सत्र है मानसून सत्र वह 1 सितंबर से शुरू होने वाला है और उससे पहले सियासी सरगर्मियां हैं जो जोरों पर हैं। विपक्ष हैं जो सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी है जो कर रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उदयपुर की वल्लभनगर विधानसभा जहाँ की होट विधानसभा है उनके विधायक हैं भाजपा से उदयलाल डांगी जी, जिनसे हम बात करेंगे कि उसको कैसे देखते हैं, मानसून सत्र में क्या मुद्दे उठाने वाले। सर पहले TV9 पर स्वागत है आपका। सबसे पहले तो धन्यवाद है आपको, आपके चैनल को। देखो मानसून सत्र आ रहे हैं और घेरने जैसी तो कोई बात ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी का काम है कि विरोध करना। आप कितना भी अच्छा काम करो ना तो वो तो विरोध ही करेंगे, इसमें क्या घेरना। मैं तो चाहता हूँ उनको को मिलजुल के वो भी सुझाव दे कि राजस्थान एक विकसित राजस्थान की ओर जा रहा है, उसमें सहयोग करे। घेरने जैसे क्या है, वो तो अपनी खाली ऐसे ही हाईकमान नेताओं को मैं हाईलाइट होने के लिए छोटे मोटे आवाज़ें उठाते रहते हैं। बाकी क्या, मैं तो विधानसभा में बैठता हूँ और बाहर आके पूछो वापिस कि भैया आपने मुद्दा, अरे कुछ नहीं यार, हमें भी जिंदा रहना, ऐसी बातें होती है। नहीं पर सर इस बार तैयारी उन्होंने पूरी तैयारी की है, उनके जो दल हैं पूरी तैयारी की है, जो दूसरे निर्दलीय विधायक हैं उनको भी साथ लेकर पूरी तरह से घेरने का काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि एक तरफ आपके मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमने जो काम किया 20 महीने में जो काम किया वो सरकार ने नहीं किया, और वो कह रहे हैं कि क्या काम किया। ऐसा है कि निर्दलीय विधायकों को उन्होंने लिया तो कोई नई बात नहीं है। पिछली उनकी सरकारी तोड़बट्टे से ही तो चली है, निर्दलीय को जोड़ के जब सरकार बनाई है तो वो तो उनका है। अब जब कभी ऐसा होता है कि जब काम ज़्यादा होने जाते हैं, मेरी विधानसभा की कहूँ मैं, रेगार तोड़ काम हुए, उनको मेरी विधानसभा में काम ढूंढ ले। मैं तो 200 में से मेरी विधानसभा की गारंटी लेता हूँ, उनको कहो कि कितने साल का रेगार टूटा है। इसलिए ये तो काम ज़्यादा हो जाते हैं ना तो इनको लगता है कि हमारे लोग हमसे छोड़ के भारतीय जनता पार्टी की तरफ विचार बना रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं मुद्दे उठाना चाहते हैं। बाकी मैं धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने 2 बजट में जो वादे किए वो 90% वो वादे पूरे किए, और बजट में मेरी विधानसभा में जो बजट में घोषणा हुई वो 100% काम पूरे किए। और पॉलिटेक्निक कॉलेज जैसे का टेंडर हो गया, खेजड़ीना का टेंडर हो गया, ऐसे कई काम, कोई भी काम। मैं तो मेरी विधानसभा की बात करता हूँ, कांग्रेस का एक भी नेता आके कहते कि भजन लाल जी की सरकार ने घोषणा की और काम चालू नहीं हुआ। क्या बड़े काम हुए सर आपके? 20 महीने हो गए आपको लगभग, क्या ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स जो आपके विधानसभा में आए, पैसे आप काम आपने कराए? शुरुआत करते कानौड़ की। कानौड़ में बरसों से कानौड़ की जनता पानी की मांग कर रही थी। जहाँ खेजड़ी नाका बांध पहले बजट में दिया, उसका टेंडर हो गया, वर्क ऑर्डर जारी हो गया, और बहुत जल्दी हम मंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से मिलकर आए हूँ, उसका शिलान्यास करेंगे। उसके बाद कानौड़ शिक्षा की नगरी है, और हमारे कानौड़ से और कई RAS IAS तहसीलदार ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं और बहुत आगे निकले हैं। तो वहाँ पे बरसों से कॉलेज की मांग थी, और आज हमारी सरकार ने इस बजट में, सेकंड वाले बजट में कॉलेज की घोषणा की, और अभी पूरी सीटें फुल हो गई। आप आ जाइए, जिला हॉस्पिटल भिंडर को जिला हॉस्पिटल मिला, उसका टेंडर हो गया, उसका शिलान्यास कर रहे हैं हम बहुत जल्दी। और आप चाहते हैं क्या बताइए? पॉलिटेक्निक कॉलेज जो उदयपुर जिले का सेकंड कॉलेज, वेद संस्कृत स्कूल संभाग लेवल का हमें दिया, RAA कोर्ट, जो काम, और करीब 150 करोड़ की रोडें जो हमारी विधानसभा को दी है TMT फंड से। और अभी इतिहास में पहली बार है 15 करोड़ रुपए शिक्षा विभाग ने शिक्षा विभाग को जारी किए अभी। तो मैं तो कह रहा हूँ कि मेरी विधानसभा में तो जो, मैं कभी मेरे अपोजिशन वाले भी मिल जाते हैं, उनको भी पूछता हूँ, और कोई बुजुर्ग मिल जाते गांव में, उनको भी कहता हूँ कोई ऐसे पुराने काम हो ढूंढ के लाओ जो बरसों से अटके हुए हैं, तो वो मैं काम करूँ। मैं धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने इस 20 महीने के कार्यकाल में ऐतिहासिक कदम उठाए, और वल्लभनगर नगर ही नहीं पूरे राजस्थान में एक विकास पुरुष के नाम में अपनी छाप छोड़ी है। अब क्या मुद्दे हैं जो इस बार मानसून सत्र में उठाने वाले हैं? कोई प्रश्न हो जिसको लेकर आप? हमारे पास मुद्दे नहीं है, हमारे पास काम कराने का है। हमने कुछ काम ले रखे हैं, जो मानसून सत्र जो शुरू हो रहा है उसमें रखेंगे कि भाई ये काम हो जाए, फिर बजट में हमको काम मिल जाएगा, और जो काम किया उसका धन्यवाद देंगे। कमी कोई रही होगी जो हमारे पास आते हैं काम, ऐसे कोई बड़े काम जो इस बार उठाने वाले हों आप? नहीं, कोई बड़े काम नहीं है। जो काम आए हुए हैं हमें पता है बजट में काम मिलेगा,
तो उसके बजट के लिए हमने तैयारी की है और हमने मुख्यमंत्री जी ने कुछ दिनों पहले बुलाया और पूछा एक एक को कि आपके क्षेत्र में जो काम मैंने दिए उसकी रूपरेखा क्या क्या तैयारी है। हमने एक एक रिपोर्ट दी है, कलेक्टर साहब से सब जगह से कागज मांगा कि हमने दी है। मैं धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री जी को, ऐसा आशीर्वाद हमारे विधानसभा पे बनाए रखे। आप भी उस बैठक में शामिल थे जहां मुख्यमंत्री भाजपा के वरिष्ठ नेता, लेकिन वहां पर मंत्री और विधायक आपस में झगड़ जाते हैं, वहां पर कहा सुनी हो जाती है। नहीं, ऐसा मेरे वहाँ कोई कुछ नहीं हुआ। जब हमारी मीटिंग थी सब एक मंच पे बैठे और सब ने मिल के अपने अपने विचार रखे और अच्छी सुझाव भी दिए। खुलकर आरोप लगे हैं सर विधायक और मंत्री में। किस पे लगे? नौक्षमा चौधरी और जवाहर मैडम ने खुलकर सरकार के सामने आरोप लगा दिए हैं। आप उस विधायक दल की बैठक और उसमें इस तरह के आरोप। देखो मैं वहाँ था नहीं, फिर भी देखो पार्टी में कभी ऐसी बातें हो जाती है क्योंकि बड़ी पार्टी है। जितना बड़ा घर होता है ना, जितना घर में छोटी मोटी बातें होती है तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो हमारी सरकार है ना। अगर ऐसी कोई समस्या होगी तो उसका समाधान होगा। एक सर अभी जो मुद्दा चल रहा है एसआई भर्ती का, काफ़ी चर्चाओं में यह मुद्दा रहा है और अब इस पर जब हाईकोर्ट ने रोक लगाई तो अब इस पर सियासत गर्मा गई है। किरोड़ी लाल मीणा जो सरकार में मंत्री हैं, एक सांसद हनुमान बेनीवाल जिनके ऑडियो वायरल हो जाते हैं, एक दूसरे पर खुलकर आरोप लगाते थे, एक मंत्री है एक सांसद है। देखो ये बड़े नेता है और मैं काश का बेटा हूँ, पहली बार जीत के विधानसभा में गया हूँ तो मैं उनके ऊपर कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। ठीक है, उन्होंने भी अपनी अपनी पार्टी बनाई है, मैंने हनुमान जी के साथ भी काम किया, मैं करोड़ी जी के साथ भी रहा हूँ, तो ये ठीक है, इनकी कोई बातें हो जाती है। ये तो बैठ जुट गए, 2 दिन बाद देखना पैसे लेने के आरोप लगाए खुलकर सर भ्रष्टाचार के। 2 दिन बाद देखना सब वापस एकजुट होके मिलेंगे। ठीक है, ये तब कोई ऐसी बातें हो जाती है गर्माजोश में तो उनकी बातें निकल गई होगी। एक सर अभी देश की सियासत में मुद्दा चल रहा है, विपक्ष लगा रहा है वोट चोरी का मामला, और वोट चोरी को लेकर राजस्थान के कई नेता हैं, कांग्रेस के नेता वह कह रहे हैं कि राजस्थान में भी वोट चोरी हुई है। यहाँ तक कि हनुमान बेनीवाल खुद कह रहे हैं कि उनकी पत्नी चुनाव इसलिए हारी कि वहां पर वोट चोरी हुई है। वोट कैसे चोरी होते हैं पहले तो आप बता दो, चोरी कैसे होते हैं? किसी के घर में बड़े उठा के ले जाओ। चोरी किसको कहते हैं? चोरी किसको कहते हैं? चोरी की धारा है ना, मुकदमा दर्ज करा होकर कोई चोरी हुई है तो फालतू की बातें है, कोई ना कोई मुद्दा मिलता नहीं है। कांग्रेस के राहुल गांधी जी जो हैं उनको जो कोई जिसके साथ बैठते हैं कुछ बोल देते हैं कि आपको ये बोलना, वो बोल देते हैं। उनको खुद को पूछो कि ये चोरी हुई तो वो बताएंगे यार कैसे हुई। लो तो अगर चोरी हुई है तो मुकदमा दर्ज कराओ ना। पर राजस्थान के नेता भी तो कह रहे हैं, सचिन पायलट कह रहे हैं, गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे हैं कि हम इसलिए सीटें हारी कि वहां पर वोट चोरी हुई। देखो वोट चोरी हुई तो मैंने कहा ना, ऊपर के नेता जो कहेंगे वो नीचे के नेताओं को कहना है, क्योंकि उनको अपने बड़े नेता के सामने सुर्खियों में रहना है, इसलिए करते हैं सब बातें। ये तो अब बात करते हैं मेवाड़ की। यहाँ पर भी सर चर्चा है, कहीं लगता है कि भाजपा में भी अंदरूनी जो विरोध है, अंदरूनी फूट है, वह उस तरह से देखने को मिल रही है। आपके क्षेत्र में एक हादसा होता है, उस हादसे पर सियासत इस तरह से मच जाती है और एक तरफ उस वहाँ पर मातम और दूसरी तरफ सियासत, कई बार बयान जो उस पर देखने को मिल जाते हैं। कहते हैं कि जनप्रतिनिधि पर आरोप लगाते हैं, खुलकर सोशल मीडिया पर आरोप लगते हैं। देखो मेवाड़ में भारतीय जनता पार्टी एक जगह है, न कोई हमारे बगावत है न कोई ऐसी कुछ नहीं है। ये तो विपक्ष वाले कहते हैं और कहते रहते हैं। अब कांग्रेस का बता दो ना, एक जाजम पे कोई बैठ रहा है क्या? कांग्रेस का कौन ऐसा नेता है जो एक जाजम पे बैठ रहा है? रघुवीर जी के मैं रोज कहीं इनके मीडिया पे सुनता रहता हूँ। आज मेवाड़ के अंदर कांग्रेस का कोई लीडरशिप करने वाला बच्चा नहीं है, इसलिए वो देखे क्या करें, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए कह देते होंगे। मगर भारतीय जनता पार्टी मेवाड़ में एक है। सलू मगर का चुनाव देखा ना आपने, जीते हम नहीं, पर सर वो भी किस तरह से जीते उस तरह से जो टक्कर देखने को मिली। ऐसी स्थिति पहली बार बनी कि 1100-1200 वोटों का अंतर रहकर जीतना पड़ रहा है और जो तीसरा मोर्चा है वह उस तरह से एक्टिव हो जाता है और दूसरे नंबर पर आ जाता है। देखिए अब कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस को वहां कितने वोट मिले ये कभी पूछा आपने? कांग्रेस की जमानत जब्त हुई है ना वहां पर। जो राजस्थान में अपने आप को विधानसभा घेरने की बात कर रहे हैं और वहां जमानत जब्त हो रही है। नीचे भी देखो, नीचे का फील्ड भी कभी कभी देखा करो। तो क्या लगता है कि वो जो तीसरा मोर्चा है वो धीरे धीरे इस तरह से आ जाएगा और मुश्किलें बीजेपी के लिए भी खड़ी होगी और कांग्रेस के लिए भी होगी? नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं है। जनता जान चुकी है और कोई नई पार्टी बनती है तो एक बार उसका उठाव आता है, पर जो मुद्दे लेके वो जनता के बीच आते हैं उन मुद्दों को पूरे करने पड़ते हैं। और जब अपन भी जान रहे हैं
कि सरकार उनकी नहीं है। पिछली बार गठबंधन से उन्होंने थोड़ा बहुत चला लिया। अब मैं जाता हूँ फील्ड में, वो विधायक मेरे साथी हैं, वो भी मिलते हैं, यार का हमें कुछ नहीं मिल रहा। तो वो जनता को क्या ले जाके दे रहे हैं? जनता वापिस सवाल उनसे भी तो 5 साल बाद पूछेगी, आप 5 साल रहे, क्या काम कराया? ठीक है, जातिवादी की राजनीति चलती है, और कोई भड़काऊ बयान, कोई भड़काऊ लैंग्वेज से एक बार वो काम चल जाता है, पर वो लंबा चलने वाला नहीं है। पर आपके जो क्षेत्र है वल्लभनगर सबसे हॉट सीट मानी जाती है, और यहाँ पर कई सालों बाद आप विधायक बने भाजपा से, लेकिन अब यहाँ पर कहीं न कहीं जो भाजपा से प्रत्याशी रहे और जो जनता सेना को छोड़कर भाजपा में वह एक साथ दिखे, और उनके जो बयान थे वो बयान कहीं न कहीं सर ऐसे हैं कि कहीं न कहीं फूट डालने वाले बयान हो। ऐसा है कि मैं जब 2018 में चुनाव लड़ा, हार गया, सम्मानजनक वोट मिले 47,000 के करीब। हमारे कोरोना काल में डेथ हो गई तो मुझे टिकट नहीं मिला, हिम्मत सिंह जी को मिल गया, और वो दिल्ली रहते थे, बड़े बड़े नेताओं के टच में थे, वो भी नहीं जानते थे उनकी हकीकत क्या है। जब उनको टिकट दिया और फील्ड में आए तो पता चला कि हमने डिसीजन गलत किया। तो फिर से भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दिया। तो एक 15-20 साल से वल्लभनगर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड खत्म हो चुका था, क्योंकि 2 बार जमानतें जब्त हो गई थी हमारे चुनाव में। फिर से वल्लभनगर की जनता ने, कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी को जिताया। तो अब उनको क्या, वो उन कंडीशन से आ रहे हुए हैं तो उनको थोड़ा तकलीफ होती है, बाकी वो हमारे एक है, अच्छे आदमी हैं। ठीक है सर, तो एक लास्ट सवाल करूंगा कि आपकी सरकार को 20 महीने के करीब होने हैं, किस तरह राजस्थान में आगे और रहने वाला है, आपके क्षेत्र में आगे क्या प्रोजेक्ट्स हैं जिस पर आप काम करने वाले? देखो, हमारी सरकार को 20 महीने हुए, और मैं आपको कह दूं, अगली सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में बनेगी। जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, उनका काम करने का तरीका, कि वो एक कार्यकर्ता का काम भी किया, संगठन का काम करा हुआ है, सरपंच भी रहे हुए हैं, तो उनका काम करने का जो तरीका, मैं भी एक सरपंच रहा हूँ, मेरी पत्नी सरपंच 3 बार रही है, तो हमारे जो मैंने उनका काम करने की जो शैली देखी है, धीरे धीरे उसका रिजल्ट आने लगा है। और ईमानदार सरकार है, कई मंत्रियों पर कई दाग लगे हो तो बता दो 20 साल में। और कांग्रेस की पूर्वी सरकार के मंत्री जेल जा रहे हैं, निर्दलीय जेल जा रहे हैं, पर इस सरकार में कोई दाग लग रहे हो लेन देन के, तो बताओ। ऐसी ईमानदार सरकार बनी है तो करेंगे, ये तो विरोध है, उनका काम है, करते रहते हैं यार। मैं धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री जी को और मोदी जी को, जिन्होंने गरीब तड़के को ऊपर ले आया, और अब गरीब जो तड़का है, गरीब जो लोग हैं, वो लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ आने लग गए हैं। जो विरासत की राजनीति करते थे पहले कि ये वोट हमारे, छाप ठोक देते थे, ठीक है, उनके एक समुदाय के वोट उनके कांग्रेस के फिक्स हो सकते हैं, बाकी सारी समाज के वोट भारतीय जनता पार्टी की तरफ विलय हो गए हैं। इसलिए बौखलाहट आने लगी है कांग्रेस को। और आप देखिए ना, राजस्थान, भारत का नाम कहाँ हो गया, हमारी इकोनॉमिक भी तो देखिए किस कंडीशन में थे, और आज कहाँ आ गए लोग। मैं नहीं कहता हूँ, दुनिया कहती है कि अवतार पुरुष है मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री हमारे। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे वल्लभनगर के विधायक उदयलाल डांगी जी, जिनसे हमने बात की, क्योंकि प्रदेश में सियासत और चर्चाओं के दौर जारी हैं, कई सारी बयानबाजी हैं जो यहाँ पर देखने को मिल रही है, और उसके साथ ही मानसून सत्र हैं जो भी शुरू होने वाला है, उस पर क्या रहने वाला है, किस तरह की तैयारियाँ ये कर रहे हैं, क्या मुद्दे हैं जो इस बार चर्चाओं में रहने वाले हैं। TV9 के लिए राजेश डांगी।